Dear friends and friends, good morning to all of you. As you know, in the previous videos, we completed exercise 10.1 and few questions of exercise 10.2. In exercise 10.2, students, total number of questions left are 5. Firstly, I start question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक सर्कल गिवन है, इसको सर्कमस्क्राइब करती हुई मींस इसको चारों तरफ से कवर करती हुई घेरती हुई एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बनाई गई है। आपको स्टूडेंट्स फिगर गिवन है, तो फिगर में जो भी आपके पॉइंट्स डाल रखे हैं वही आपको डालने हैं। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल विच सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल एंड ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर आपको पॉइंट्स गिवन है पी क्यू आर एस। तो गिवन में आप क्या मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स? गिवन आप क्वेश्चंस को देखकर इजीली लिख सकते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। प्रूव दैट, टू प्रूव है स्टूडेंट्स AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये आपको प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर में दो थ्योरम की थी। 10.1 थ्योरम थी आपकी एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, और सेकंड थ्योरम जो आपने की थी स्टूडेंट्स, सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो हम थ्योरम नंबर सेकंड यूज करेंगे। वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। यानी किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल। हेंस क्या होगा? देखिए आपका एक्सटर्नल पॉइंट ए से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया AP एंड AS, AP इक्वल टू होगा AS बिकॉज A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। A आपका यहाँ क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। यहाँ एक बात ध्यान दें स्टूडेंट्स, AB और CD आपको लेफ्ट हैंड साइड पर चाहिए, तो AB के पार्ट है AP और BP, वो आप लेफ्ट में लिखिए। CD भी आपको लेफ्ट में चाहिए, तो CD के जो पार्ट्स है CR और DR उन्हें भी लेफ्ट में लिखिए आप। क्यों? तब आप इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तब आपका लेफ्ट हैंड साइड पे AB प्लस CD आ जाएगा। B पॉइंट से BP BQ इक्वल है, रीजन बिकॉज हियर B इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। C पॉइंट से टेंजेंट CR CQ इक्वल होगा, ये थर्ड इक्वेशन, हियर C इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, एंड D पॉइंट से DR DS के इक्वल होगा। What is the reason? Here D is an external point, means length of the tangent from external point D। आपके पास ये फोर इक्वेशंस आ गए। देखिए AP और BP, यदि आप AP और BP को प्लस करें तो आपका क्या आएगा? AB। CR DR को प्लस करें तो क्या आएगा? CD, और बीच में प्लस आ रहा है, मींस इन फोर इक्वेशंस को आप क्या कर दें? ऐड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट, हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? LHS में सभी में प्लस लगा दें आप, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। देखिए स्टूडेंट्स, AP प्लस BP, AP में आप BP प्लस करें तो आपका क्या आएगा? AB प्लस से CR प्लस DR, CR प्लस DR आपका कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट CD इज इक्वल टू, ये है आपका AS प्लस DS, AS प्लस DS कंप्लीट होके AD प्लस यहाँ है आपका ये
बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा 20। हेंस प्रूव। इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको एक थ्योरम यूज करनी है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, काफी बार सीबीएसई एग्जाम में आता है, क्वेश्चन नंबर 11। बस आपको डिफरेंस समझना है कि क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 11 में क्या डिफरेंस है। 11th है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 11 में पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, तो फिगर सेम होगा। मैंने मान लिया ये क्या है, पैरेललोग्राम एबीसीडी, जिसने इस सर्कल को क्या कर रखा है, सर्कमस्क्राइब। प्रूव करना है कि ये क्या होना चाहिए, रोम्बस होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या गिवन है, अब पैरेललोग्राम एबीसीडी सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल। फिगर में कोई चेंज नहीं किया स्ट्रेस, तब ये क्या था, कोऑर्डिनेटरल था, अब ये क्या कहा है इसने, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको गिवन है। देन प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस, टू प्रूव है एबीसीडी इज अ रोम्बस। अब आपको प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या होना चाहिए, रोम्बस होना चाहिए। आपको जो प्रूफ है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन का जो प्रूफ है, यहां आपका प्रूफ आता है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, यहां तक आपका क्या रहेगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। इससे आगे आप इक्वेशन नंबर 11 से 5 डाल दिया। अब आपको गिवन था अ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD क्या था, पैरेललोग्राम, तो बिकॉज़ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हेंस क्या होगा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, हेंस क्या होगा, AB किसके इक्वल होगा, DC के, एंड AD किसके इक्वल होगा, BC के। क्या रीजन होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इन्हें हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 5। देखिए स्टूडेंट्स, AB सेम, ये है आपका CD, और आपका जो CD है या DC है वो किसके इक्वल है, AB के, तो इसकी जगह AB लिख दिया। AD प्लस BC था यहाँ, तो AD को रिप्लेस कर दिया किससे, BC से, तो AD की जगह BC लिख दिया, और प्लस BC, AB प्लस AB 2AB, BC प्लस BC 2BC, 2 से 2 कैंसिल, AB इक्वल टू किसके, BC के। अब देखना स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल गिवन थी, राइट, यानी कि यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम गिवन था, तो अपोजिट साइड इक्वल है ही स्टूडेंट्स, और यहाँ प्रूव हो गया AB इक्वल टू BC। तो देखना स्टूडेंट्स, AB एंड BC इक्वल है, मींस ये कैसी साइड है, एडजेसेंट। तो यदि किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो क्या बन जाता है, रोम्बस। हेंस एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, so it is a rhombus। तो स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन था, आप ये मान सकते हैं कि जिसने क्वेश्चन नंबर 11 जिसको आता है अच्छे से, वो क्वेश्चन नंबर 8 को इजीली कर सकता है, या जिसको 8 आता है उसके बाद बस कुछ स्टेप्स हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। हाँ, आपको क्या ध्यान रखना है कि एबीसीडी एक क्या गिवन, आपको पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। यहां मैंने मेंशन किया AB और CD इक्वल है, तो दोनों को आप, AB को मैंने AB लिखा, CD की जगह AB लिख दिया। AD किसके इक्वल है, BC के, तो AD को रिप्लेस किया BC से, BC को BC। तो इससे क्या आ गया आपको कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स क्या आ गई, इक्वल। और यदि किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। कई बार यहाँ क्वेश्चन में स्लाइटली चेंज आता है, प्रूव दैट द रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्क्वायर। तब भी आप सेम पैटर्न फॉलो कर देना स्टूडेंट्स, तब बस क्या होगा, यदि ये यहाँ पे रेक्टेंगल होता तो ये क्या बन जाता, स्क्वायर बन जाता। तो क्वेश्चन आपका 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11 लगभग सेम। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपका 9 स्टूडेंट्स, वो मैच होता है लगभग इससे, क्वेश्चन नंबर 13 से। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में जो पैटर्न यूज होगा उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 13, और आई कैन से दोनों में हमें कोंग्रुएंसी रूल यूज करना है,
जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो कोरस्पोंडिंग पार्ट सीपीसीटी से यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होते हैं, वो यूज होगा हमारा। तो देखिए स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन 9 है स्टूडेंट्स, in the given figure xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle। आपको स्टूडेंट्स एक सर्कल गिवन है, इस पर xy and x dash y dash xy and x dash y dash are two parallel tangents with center O। सर्कल का सेंटर आपको गिवन है O and another tangent AB with point of contact C। देखिए स्टूडेंट्स एक और टेंजेंट है AB with point of contact C, जहां सर्कल को टच करेगा वो आपका क्या होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये क्या है C, intersecting xy at A and x dash y dash at B, then prove that angle AOB equal to 90। तो स्टूडेंट्स गिवन में तो कोई डाउट ही नहीं है, आपको अपने आप लिख सकते हैं in the given figure xy and x dash y dash are two parallel tangents, यहां से लेकर आप at B तक कंटिन्यू लिखिए। टू प्रूव है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको प्रूफ करना है AOB, जो ये एंगल है स्टूडेंट्स कंप्लीट, ये एंगल कितने डिग्री आना चाहिए आपका 90 डिग्री। और यहां आपको फिगर में गिवन है स्टूडेंट्स POQ आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और आई कैन सी डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देख लो स्टूडेंट्स क्या कंस्ट्रक्ट करें, आप ज्वाइन कर लें, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दें, पता चल जाएगा कि आपकी कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन OC। ज्वाइन OC को हमने ज्वाइन किया स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले OP क्या है स्टूडेंट्स, सर्कल की रेडियस, AP क्या है टेंजेंट, तो जो ये एंगल 1 होगा स्टूडेंट्स ये कितने डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। सिमिलरली जो ये एंगल है हमारा OCA और आई कैन से मार्क करें यदि 2 यहां, तो ये भी कितने डिग्री होगा 90, बिकॉज OC रेडियस AC टेंजेंट। सिमिलरली ये थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल, सभी एंगल कितने डिग्री होंगे 90 डिग्री होंगे और सभी का सेम रीजन होगा एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। देखिए स्टूडेंट्स प्रूफ में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू कितने डिग्री 90। रीजन क्या होगा एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें तो AOB चाहिए, तो हमें तो इन एंगल्स के बारे में एंगल जो हमारा AOC और BOC ये चाहिए, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर हमारे ये दोनों एंगल बाई CPCD इक्वल होंगे, फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये दोनों एंगल बाई CPCD क्या होंगे स्टूडेंट्स इक्वल होंगे। तो सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल OPA, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA। देखिए स्टूडेंट्स 90 डिग्री है एंगल ये आपका, तो RHS रूल से आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। OPA में 90 के सामने OA मींस हाइटनेस इसका, और OCA में भी 90 के सामने OA, दोनों ट्रायंगल का हाइटनेस क्या है इक्वल है, OA इक्वल टू OA कॉमन है स्टूडेंट्स। OPA का OP, OCA का आपका OC दोनों इक्वल है। क्यों स्टूडेंट्स ये दोनों क्यों इक्वल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देखिए स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब आप बताइए किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइटनेस भी इक्वल और एक साइड भी इक्वल है, हेंस ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OCA के बाय आर्चेस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। और ये दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आपको इस ट्रायंगल का एंगल ये 5 इसके 6 के क्या होगा इक्वल होगा बाय CPCD। तो हेंस एंगल जो 5 होगा आपका वो इक्वल होगा एंगल 6 के बाय CPCD। स्टूडेंट्स सिमिलरली मींस इसी प्रकार देखिए आपकी ट्रायंगल OCB कॉन्ग्रुएंट होगी OQB के, ट्रायंगल OCB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OQB से।
सिमिलरली मींस पहले कौन सा रूल लगा था आपका आरएचएस, तो अब भी किससे होगी बाई आरएचएस रूल ऑफ कोवेलेंसी से। सो क्या होगा आपका ये एंगल 7 इस एंगल 8 के क्या होगा इक्वल, एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के बाई 6। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको जो POQ एक डायमीटर ऑफ अ सर्कल है और आई कैन से POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, और यदि POQ स्ट्रेट लाइन है तो इन सभी एंगल का सम 5 6 7 8 इन ऑल 4 एंगल्स का सम कितने डिग्री होगा 180, बट एंगल 5 + 6 + 7 + 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्लियर है स्टूडेंट्स, लिख देना आप, बिकॉज़ POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल 5 + 6 + 7 + 8 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, क्या AOB एंगल आपको चाहिए स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल AOB, तो आपको क्या चाहिए इसके अंदर 6 और 7, तो आप 5 की जगह 6 लिख देना और 8 की जगह 7, कहां से फर्स्ट और सेकंड से। तो देखिए स्टूडेंट्स एंगल 5 किसके इक्वल है 6 के, इसलिए 5 को रिप्लेस किया 6 से, 6 आपका सेम, आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स 7, तो इसलिए एंगल 7 को सेम रखा और 8 किसके इक्वल है 7 के, एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां हमने किया किसका यूज, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, मींस स्टूडेंट्स आपने क्लियर देख ही लिया है कि 5 की जगह एंगल 6 लिख दिया और एंगल 8 की जगह एंगल 7, एंगल 6 + एंगल 6 2 एंगल 6, एंगल 7 + एंगल 7 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 आपका स्टूडेंट्स कॉमन आ रहा है, 2 से आप इधर डिवाइड कर दे, एंगल 6 + एंगल 7 इक्वल टू 90 डिग्री, और 6 + 7 आप चेक कर सकते हैं 6 + 7 ही आपका क्या है एंगल AOB है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था कि एंगल AOB आपका कितने डिग्री आना चाहिए स्टूडेंट्स 90 डिग्री आना चाहिए। इसी से मिलता जुलता आपका क्वेश्चन मैंने बताया था स्टूडेंट्स आपको कि क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको भी आप इसी तरीके से ही करेंगे, उसमें भी आपको ट्रायंगल्स कैसे प्रूव करने होंगे, कोंग्रुएंट करने होंगे, फिर एंगल्स क्या होंगे बाई CPCT इक्वल होंगे। बस वहां ध्यान रखना है, वो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, क्या आपको गिवन और क्या प्रूफ करना है वो देखिए आप। क्वेश्चन 13 है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। देखना स्टूडेंट्स आपको एक सर्कल गिवन है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी कि किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है किसको, एक सर्कल को, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, ये सर्कल का आपका क्या है सेंटर है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सबटेंड सप्लीमेंट्री, तो देखिए स्टूडेंट्स AB के अपोजिट साइड क्या है DC, तो AB और DC ने सेंटर पर क्या फॉर्म किए, एक DC ने एंगल फॉर्म किया DOC और AB ने फॉर्म किया AOB। ये कैसे होने चाहिए, दोनों का सम कितने डिग्री आना चाहिए स्टूडेंट्स 180 डिग्री आना चाहिए और एक से सप्लीमेंट्री आना चाहिए। तो गिवन है आपको, गिवन स्टूडेंट्स गिवन है आपको ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल। गिवन आपको ये है, आपको प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स जो है वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री बनाती है, मींस दोनों का जो सम है स्टूडेंट्स वो कितने डिग्री आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। तो आप दोनों का सम कर दें, एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे आप, जो कांटेक्ट पॉइंट है यहां पर मार्क कर दे, कोई भी पॉइंट्स डाल दे PQRS जैसे मैंने डाल दिया, और ज्वाइन कर दे, ज्वाइन OP OQ OR एंड OS। तो आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स क्लियर होगा आपको, ज्वाइन OP OQ OR एंड OS। अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 9 की तरह ही स्टूडेंट्स आपके ये एंगल देखिए स्टूडेंट, जो एंगल मैं मार्क कर रहा हूं वो सभी एंगल स्टूडेंट्स कितने डिग्री के हैं
वो सभी एंगल स्टूडेंट्स 90 डिग्री के हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी भी केस में देख लीजिए, जैसे यहां देखिए ओपी क्या है, सर्कल की रेडियस, एपी क्या टेंजेंट, इसलिए 90 होगा। ओपी रेडियस, बीपी टेंजेंट, इसलिए 90 होगा। मींस ये एंगल स्टूडेंट्स 90 क्यों है? इनका रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं, सभी का एक सेम रीजन है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। आप ये मेंशन कर देंगे तो प्रूफ में लिखेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स प्रूफ, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में टू ट्रायंगल्स को कोऑर्डिनेट प्रूव किया था, वैसे ही आप देखिए ए एक्सटर्नल पॉइंट से दो आपके पास ट्रायंगल है, ए एक्सटर्नल पॉइंट से एपीओ एएसओ, और दोनों कैसे हैं? राइट एंगल है। क्यों? क्योंकि मैं रीजन आपको बता चुका हूं। तो इन दोनों ट्रायंगल को आप कैसा प्रूव कर दें स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेट प्रूफ कर दें। तो देखना स्टूडेंट्स, इन राइट एंगल ट्रायंगल ASO एंड APO, देखिए स्टूडेंट्स ASO में 90 के सामने OA, APO में भी 90 के सामने OA, तो OA इक्वल टू OA स्टूडेंट्स कॉमन है आपका, और इसका स्टूडेंट्स OS और OP इक्वल है। OS जो आपका है वो OP के इक्वल है। क्यों इक्वल है? जैसा 9th क्वेश्चन में था, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब आप बताएं स्टूडेंट्स, यदि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल है तो आरएचएस रूल से ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो हेंस ट्रायंगल एएसओ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एपीओ के बाय आरएचएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। दैट इज जो ये एंगल 1 है स्टूडेंट्स आपका, ये एंगल 2 के क्या आएगा? इक्वल। किससे? बाय सीपीसीटी। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल कैसे है स्टूडेंट्स? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। सिमिलरली स्टूडेंट्स मतलब इसी प्रकार बी एक्सटर्नल पॉइंट से बीपीओ बीक्यूओ, बी कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल बीपीओ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बीक्यूओ की। रीजन क्या होगा? सेम वही आरएचएस रूल से आप शो कर सकते हो या सिमिलरली आप मेंशन कर सकते हो। हेंस एंगल जो 3 होगा वो किसके इक्वल होगा? 4 के। ये किससे हो जाएगा? सीपीसीटी से। बीपीओ का ये 3 एंगल और इसका ये 4 स्टूडेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसी तरीके से आप सी एक्सटर्नल पॉइंट से सीक्यूओ सीआरओ भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल जो आपका नेक्स्ट ट्रायंगल सी पॉइंट से CQO कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CRO की, वही आरएचएस रूल से। हेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका जो एंगल नेक्स्ट 5 इसके किसके इक्वल होगा? 6 के। रीजन आप सेम लिख दें, बाय सीपीसीटी। एंड ट्रायंगल डी एक्सटर्नल पॉइंट से DRO DSO, DRO कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DSO के, सेम आरएचएस रूल से। सो एंगल हेंस एंगल जो 7 होगा स्टूडेंट्स वो इक्वल होगा एंगल 8 के। रीजन सेम। तो यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, बस आपको कि एक प्रूफ आप कर लें उससे 1 और 2 इक्वल आएंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली कॉन्ग्रुएंट होंगी तो 3 4 के इक्वल होगा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये 5 6 के, और यदि ये दोनों ट्रायंगल DRO DSO कॉन्ग्रुएंट होगी तो 7 किसके इक्वल आएगा? 8 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी एंगल्स का सम हमें चाहिए क्या? AOB। तो देखिए स्टूडेंट्स AOB में हमें 2 और 3 चाहिए, DOC में हमें 6 और 7 चाहिए। स्टूडेंट्स यदि हम सभी एंगल्स का सम कितने डिग्री कर दें? 360 डिग्री। क्यों करेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि ये होल एंगल है, और होल एंगल का सम कितने डिग्री होता है स्टूडेंट्स? होल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो लिखिए बट एंगल 1 2 3 4 5 6 प्लस 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स? ये होल एंगल होगा, कंप्लीट एंगल होगा। अब देखिए AOB में हमें 2 3 चाहिए स्टूडेंट्स, एंड DOC में DOC का बनेगा जब 7 और 6 आएगा स्टूडेंट, तो 7 एंड 6। तो देखिए आपका आप 1 किसके इक्वल है? 2 की जगह 2 के, तो 1 की जगह हमने क्या लिखा स्टूडेंट्स? एंगल 2। ये हमारा एंगल 2 पहले ही है स्टूडेंट्स,
एंगल 3 हमें चाहिए, एंगल 4 की जगह आप एंगल 3 लिख दें, क्योंकि एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। एंगल 5 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? एंगल 6 के। इसलिए एंगल 5 की जगह हमने क्या लिखा है? एंगल 6। ये हमारा सेम एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 की जगह हम क्या लिखते हैं? एंगल 7 और इक्वल टू किसके होगा? 360 डिग्री। और यहां आप लिखते हैं स्टूडेंट्स यूजिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमने किस इक्वेशन का यूज किया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का। देखिए स्टूडेंट्स, एंगल 2 प्लस एंगल 2 डबल हो गया, ये भी डबल ऑफ 3 हो गया। एंगल 6 प्लस एंगल 6 दो बार आ रहा है आपका, और ये दो बार एंगल 7 और इक्वल टू 360। आप स्टूडेंट 2 क्या लें? कॉमन। देखिए स्टूडेंट्स, जो 2 कॉमन लिया आपने, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इस 2 को आप इधर लाके डिवाइड कर दें, 2 से आप कैंसिल कर दें, 180 डिग्री आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 प्लस 3 आपका AOB प्लस एंगल 6 प्लस 7, एंगल 6 और 7 को आप प्लस करेंगे तो आपका DOC इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड सेंटर पर क्या सबटेंड करती है स्टूडेंट्स? सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 8, 11 और 13 में चेक किया स्टूडेंट्स कि क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है किसको? क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब किया स्टूडेंट्स, सर्कल ने सर्कमस्क्राइब किया किसको? क्वाड्रिलेटरल को। तो यहां क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ सर्कल है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है किसने? ट्रायंगल ने। तो आप ध्यान दें कि ट्रायंगल को यदि सर्कमस्क्राइब करता है तो किस कैसे क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। देखिए, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो स्टूडेंट्स, आपके पास एक सर्कल, इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक ट्रायंगल बनाया गया है such that the line segment BD and DC such that which BC is divided by the point D such that length 8 and 6 cm। आपको गिवन है यहाँ O सेंटर है, D पॉइंट, BD आपको गिवन है स्टूडेंट्स 8 और CD गिवन आपको 6 cm। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AB एंड AC। आपको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? AB और AC फाइंड आउट करने हैं। तो देखना स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्ट पॉइंट पर कोई भी वर्टेक्स डाल दें, जैसे मैंने यहाँ कोई भी पॉइंट्स डाल दें, M और N डाल दिए। देखिए, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है स्टूडेंट्स, तो ये CD है आपका, वो किसके इक्वल होगा? CL के। CD की वैल्यू 6 है, तो CL की वैल्यू भी क्या होगी स्टूडेंट्स? 6 होगी। रीजन क्या लिखेंगे आप? लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। BD आपका 8 है स्टूडेंट्स, तो ये BM भी कितना होगा? 8 होगा, इक्वल होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम इस AM को x अज्यूम कर ले तो हमारा AN भी कितना होगा? x ही होगा, क्यों? लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो आप स्टूडेंट्स, टू फाइंड हमारा वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB एंड AC। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड्स AB एंड AC। तो AB कब आएगा? AB का मींस x प्लस 8। यदि x हमारा कैलकुलेट हो जाए तो उसमें 8 प्लस कर देना, वो AB होगा। और AC होगा x प्लस 6। मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमारा टारगेट क्या होगा? x फाइंड आउट करना होगा। जब x फाइंड आउट हो जाएगा तो AB और AC आप बता सकते हैं। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले जो लाइन लिखेंगे, वी नो दैट टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, सो CD इक्वल टू CN इक्वल टू 6, BD इक्वल टू BN इक्वल टू 8। लेट कर लेना आप, AM और AN इक्वल होंगे और उन्हें x आप लेट कर लेना, से कर लेना। देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ABC तीनों साइड देखिए स्टूडेंट्स, AB आपकी A से B तक है आपकी x प्लस 8, BC आपके साइड है स्टूडेंट्स, B से C तक BD प्लस DC मींस 8 प्लस 6 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आपका 14। एंड थर्ड साइड AC आपकी है स्टूडेंट्स AM प्लस NB दैट इज x प्लस AC है आपकी
AC की वैल्यू an प्लस nc दैट इज x प्लस 6। आप क्या करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हीरोज फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो आप हीरोज फॉर्मूला में सबसे पहले s फाइंड आउट करते थे, हाफ ऑफ द पेरीमीटर फाइंड आउट करते थे। कैसे? तीनों साइड का सम, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड और बाई 2। देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस x 2x, 8 प्लस 6 14 प्लस 14 28 बाई 2। स्टूडेंट्स यहाँ 2 क्या लिया आपने कॉमन, x प्लस 14 और अपॉन क्या 2 से 2 कैंसिल। तो आपका स्टूडेंट्स यहाँ s की वैल्यू क्या आई, x प्लस 14 सेंटीमीटर। हीरोज फॉर्मूला से एरिया देखिए आप, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा आपका, हीरोज फॉर्मूला से क्या होता है आपका s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c और होल पे क्या होता है रूट। देखिए स्टूडेंट s क्या है आपका x प्लस 14 इंटू s माइनस a मीन्स फर्स्ट साइड, सेकंड s माइनस b मीन्स सेकंड साइड और थर्ड s माइनस c मीन्स थर्ड साइड। इसे आप सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, देखना x प्लस 14 सेम ब्रैकेट, देखिए स्टूडेंट्स x प्लस 14 माइनस x हो गया माइनस प्लस माइनस 8। यहां ध्यान दें क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर के साइन क्या होंगे चेंज, 14 से 14 कैंसिल, आपका ये x हो गया x प्लस 14 माइनस x माइनस प्लस माइनस 6। तो स्टूडेंट्स ये आया आपका x प्लस 14, x कैंसिल 14 माइनस 8 6 इंटू x कैंसिल 14 माइनस 6 क्या आ गया स्टूडेंट्स 8 और होल पे क्या आएगा रूट। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या है यहाँ x प्लस 14, देखिए स्टूडेंट्स 14 माइनस 8 क्या होगा आपका 6 इंटू x, 14 माइनस 6 क्या होगा 8। देखिए स्टूडेंट्स 8 6 जा 48, 48 के फैक्टर में 4 4 जा 16, 3 जा 48, तो आपका 4 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स बाहर, अंदर क्या होगा 3x इंटू x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स ABC आपके पास एक ट्रायंगल है, सर्कल का सेंटर O है, तो मैंने ये OA OB जब OC ज्वाइन किए तो ABC ट्रायंगल 3 ट्रायंगल्स में स्प्लिट हो गई है, तो ABC का एरिया होगा वो तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ जो ABC है वो इक्वल है एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ COA। देखिए स्टूडेंट्स आप OM रेडियस ऑफ सर्कल और ये आपका AM क्या है, AM आपका टेंजेंट एंगल कितना होगा 90। सिमिलरली CD क्या है टेंजेंट, OD क्या है रेडियस, इसलिए क्या होगा 90। और आई कैन से ये सारे एंगल कितने डिग्री होंगे 90। ये क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने यूज किए थे, सभी का सेम रीजन होगा एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो देखिए एरिया ऑफ AOB हाफ इनटू बेस AB हाइट OM प्लस हाफ इनटू इसका बेस क्या है BC, हाइट क्या है OD प्लस हाफ इनटू CA इनटू OM। तो आप यहां चेक कर रहे हैं ट्रायंगल की जो साइड्स है वो किसकी तरह एक्ट कर रही है, बेस की तरह, और OM OD और ON और आई कैन से रेडियस किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, आपके हाइट की तरह एक्ट कर रहे हैं। हाफ इनटू AB की वैल्यू आपकी x प्लस 8 और OM 4, हाफ इनटू BC आपका 8 प्लस 6 14 इनटू OD 4, हाफ इनटू CA की वैल्यू आपकी x प्लस 6, AC आपको गिवन है x प्लस 6 और इनटू हाइट है 4। देखिए स्टूडेंट 2 से कैंसिल करें, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करें 2 को अंदर 2x प्लस 2 8 जा 16, 14 2 जा 28, 2 से 2x प्लस 12, स्टूडेंट 2x प्लस 2x 4x प्लस 16 प्लस 12 28 प्लस 28 56, 4 आपने कॉमन ले लिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां आपका सेकंड इक्वेशन में क्या है स्टूडेंट्स 4 इंटू x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने यहां फर्स्ट इक्वेशन में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया था और सेकंड में भी क्या आया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आया। दोनों इक्वेशन की कंपेयरिंग कर दें, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दोनों की आरएचएस साइड क्या होगी स्टूडेंट्स इक्वल होगी।
देखिए स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड करेगा, 4 से 4 कैंसिल। अब आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो आप होल स्क्वायर लगा दें, चाहे आप इसे 2 टाइम्स लिख दें, एक ही बात है। x प्लस 14 की जो ब्रैकेट है यहाँ क्या कर रही है, x प्लस 14 को मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लाओगे तो क्या करेगा स्टूडेंट, डिवाइड, तो x प्लस 14 से x प्लस 14 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3x इक्वल टू x प्लस 14 प्लस x इधर आके माइनस 2x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 2 7 जा 14। x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आई आपकी 7, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, AB एंड AC, तो AB क्या होगा आपका 7 प्लस 8 15 हो जाएगा और AC क्या होगा 7 प्लस 6 13, तो व्हाट इज AB 15, व्हाट इज AC 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट है। आप अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए और यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने पहले से कर रखा है तो उसे फिर से फेयर नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है, वो केवल अपनी रफ नोटबुक में इसे रिवाइज करें। स्टूडेंट्स अपने होमवर्क को कंप्लीट करके चेक करवाने के लिए जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं उन्हें कंटिन्यूअसली सेंड करते रहिए। स्टे होम, बी सेफ।